दोस्तों, पृथ्वी पर मनुष्य की शुरुआत कैसे हुई? कौन था वह इंसान जिसने पृथ्वी पर सबसे पहले जन्म लिया? और सबसे पहला इंसान इस धरती पर कैसे आया? ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में जरूर आते होंगे, लेकिन इन सवालों के जवाब विज्ञान अपने हिसाब से दे रही है तो धार्मिक ग्रंथ अपने हिसाब से। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दो तरीके से समझाने वाले हैं, एक धार्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। दोस्तों, पृथ्वी पर इंसान की शुरुआत कैसे हुई, इसका सही जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। विज्ञान और विज्ञान के वैज्ञानिक कई प्रयासों के बाद भी इन सवालों का बिल्कुल सटीक जवाब नहीं दे पाए हैं और ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन कई सदियों से सबसे पहले धरती के इंसान के बारे में कई बातें चल रही है, जिसमें से पहली है धार्मिक और दूसरी वैज्ञानिक। लेकिन दोस्तों, इन दोनों में से किसी के पास भी बिल्कुल सटीक जवाब नहीं है कि सबसे पहले इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई। इंसान की उत्पत्ति का जवाब हर धर्म के पास अलग अलग है। इंसानों का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ और वह क्या बंदर ही थे जो बाद में हम इंसानों में बदल गए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब विज्ञान अपने हिसाब से दे रहा है तो कई धार्मिक ग्रंथ अपने तरीके से। हिंदू धर्म की माने तो मनुष्य बंदर का विकसित रूप नहीं है और हिंदू ग्रंथ में भी मनुष्य और बंदर को अलग अलग बताया गया है। इंसान की लंबाई, चेहरा और सब कुछ अलग अलग था, फिर भी इंसान बंदर के जैसा ही दिखाई देता है। लेकिन बंदर आज भी वैसा का वैसा ही दिखाई देता है, बस इंसानों पर बालों की मात्रा कम हो गई है। जिस तरह आप देखते हैं कि बंदरों की कई तरह की प्रजातियां होती है, ठीक उसी तरह हम इंसानों की भी अलग अलग तरह की प्रजातियां मौजूद हैं। हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य की शुरुआत ब्रह्मा से हुई और कहा गया है कि इस कहानी के रचयिता भगवान ब्रह्मा है और भगवान ब्रह्मा ने ही मनुष्य की उत्पत्ति की थी। मगर विज्ञान इस बात को नहीं मानता। दोस्तों, विज्ञान इतनी तरक्की करने के बाद भी आज तक इस बात का जवाब नहीं दे सकी कि इंसानों का धरती पर जीवन कैसे शुरू हुआ। विज्ञान का कहना है कि कुछ छोटे छोटे जीव समय बदलता गया और वे विकसित होते गए और उन्हीं से इंसान की उत्पत्ति हुई। उदाहरण के तौर पर मनुष्य बंदर से लेकर मनुष्य बनने तक कई अवस्थाओं से गुजरा है। मतलब कि साइंस का मानना है कि मनुष्य की शुरुआत छोटे छोटे जीवों से हुई। और अगर मुसलमानों के धर्म इस्लाम की माने तो इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि जब धरती पर कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ने अपने फरिश्तों से जमीन से मिट्टी लाने के लिए कहा और खुदा के कहने पर फरिश्ते दुनिया से अलग अलग तरह की मिट्टी लेकर गए और उससे एक पुतला बनाया जिसको आदम नाम दिया गया। और जब इसको एक इंसान के शरीर की तरह बना दिया गया था तो अल्लाह ने उस पुतले के सामने उन सभी फरिश्तों को सजदा करने के लिए कहा और खुदा के कहने पर सभी फरिश्तों ने सजदा किया, बस सिर्फ एक को छोड़कर जो उन सभी फरिश्तों का सरदार था, जिसे आज हम शैतान के नाम से जानते हैं। और जब अल्लाह ने उस शैतान को गुस्से में दुनिया में भेज दिया तो उस शैतान ने कहा कि मैं यहाँ अकेला कैसे रहूंगा, जैसा पुतला तुमने बनाया था वैसे ही यहाँ और बनाओ और उनमें जान डालो और मेरा काम उन्हें गलत रास्ते पर चलाना होगा जिससे कि मैं उन्हें जहन्नुम में लेकर जाऊंगा। तो इस्लाम धर्म में दोस्तों कुछ इसी तरीके से दुनिया में इंसानों की शुरुआत को बताया गया है। तो आपको इनमें से किस बात पर यकीन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।